नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके विल अकाउंट चैनल आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 14 नंबर चैप्टर की, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है बच्चों, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ये चैप्टर आपके एग्जाम में 6 नंबर का है। 2023 का जो पेपर होगा उसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन में देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखना यहाँ पर, पहली बात देखो, यहाँ पर देखो, पहले स्ट्रेटजी देखो कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर की, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ को ध्यान रखो पहले आप इसको। तो एक बात देखना, क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपके पेपर में, जो अब की बार जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आएगा 8 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का। और एक क्वेश्चन नंबर 20 आएगा आपके, क्वेश्चन नंबर 20 आएगा जो आपके आएगा 4 नंबर का, 4 नंबर का आएगा। और अथवा में भी इसी चैप्टर से आएगा, ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में, इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में। और क्वेश्चन नंबर 20 आएगा आपके चैप्टर में, डायरेक्ट खोल लेना। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखा ये क्वेश्चन कैसे आएगा, 1 + 2 + 1। ठीक है बच्चों, 1 + 2 + 1 इस प्रकार से आएगा। और कैसे आएगा इस टॉपिक को, पहले अपन 4 नंबर की टॉपिक को पढ़ेंगे पहले। ठीक है, नंबर 4 वाली को। ठीक है, नंबर 4 4 नंबर में जो टॉपिक आने वाले ना, अब एक बात ध्यान रखना, जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये कन्फर्म मत ध्यान रखना, इनमें से एक कन्फर्म टॉपिक आएगा 4 नंबर में, ये पक्का है। ठीक है, तो इसमें देखना, पहले देखो इसके क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ से देखो, दिष्टकारी की परिभाषा बताइए, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। तो एक बात देखना, यहाँ पर दिष्टकारी की परिभाषा बताइए, तथा अर्धतरंग दिष्टकारी की कार्यविधि चित्र या कार्यविधि लिखिए या बनावट बनाइए। ये मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो यहाँ पर एक में क्या होगा कि दिष्टकारी की परिभाषा बताइए या दिष्टकारी की परिभाषित करो, फिर दूसरा पूछेगा अर्धतरंग दिष्टकारी का परिचित्र बनाओ या कार्यविधि व बनावट लिखिए। बस क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो आपके 1 नंबर का चित्र होगा, 2 नंबर इसकी बनावट जो कार्यविधि वो है वो बनेगा, ये 1 नंबर। ध्यान रखना एक बात, 2001 में ये भी पूछा गया आपके पेपर में। ठीक है बच्चों, तो एक बात ध्यान, इसमें भी कैसे पूछेगा आपके दिष्टकारी में, 1 नंबर परिभाषा, 1 नंबर चित्र और 2 नंबर में कार्यविधि या कार्यप्रणाली। ठीक है बच्चों, तो पहले अपन बात करें इसकी अर्धतरंग दिष्टकारी की। अर्धतरंग, पहली बात देखो एक बार इसकी, पहले रेक्टिफायर क्या होता है या दिष्टकारी क्या होता है, इसकी बात कर ले पहले यहाँ पर। तो एक बात देखना, दिष्टकारी क्या होता है कि ऐसे उपकरण, क्या होते हैं, ऐसे उपकरण, ध्यान रखना, इसकी परिभाषा देखना एक बार, ऐसे उपकरण जो एसी प्रत्यावर्ती या ऐसे व प्रत्यावर्ती, ठीक है, या प्रत्यावर्ती धारा आई या वोल्टा, ऐसे उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा को, प्रत्यावर्ती धारा, आई का मतलब धारा और वोल्टा, धारा या वोल्टा को डीसी या दिष्ट, एसी को प्रत्यावर्ती और डीसी को दिष्ट धारा या वोल्टा में रूपांतरित कर दे, क्या कहलाएगा, दिष्टकारी कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी परिभाषा याद रखना कि ऐसा उपकरण जो एसी धारा या वोल्टा को डीसी धारा या वोल्टा में रूपांतरित कर दे, क्या कहलाएगा, दिष्टकारी कहलाएगा या रेक्टिफायर कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखना, इसका 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, ध्यान रखना, ये कन्फर्म है ये चीज़ें। ठीक है, तो एक बात देखना, अर्धतरंग दिष्टकारी हाल्फ वेव रेक्टिफायर। तो पहली बात देखो इसकी चित्र की, तो पहले आपके लिए होगी, ये चित्र है, ये क्या है आपके पास यहाँ पर चित्र। ठीक है, तो आप चित्र बनाओगे पहले। तो एक बात ध्यान रखना, इसकी परिभाषा देख लो पहले, इसकी अर्धतरंग दिष्टकारी परिभाषा देख लो और पूर्णतरंग दिष्टकारी परिभाषा, एक साथ 2 जाएंगे। ठीक है, तो अर्धतरंग दिष्टकारी परिभाषा देखना, एक बात देखना, ऐसा दिष्टकारी, देखो परिभाषा कैसे होगी, ऐसा दिष्टकारी जिसमें प्रत्यावर्ती संकेत मतलब अब देखो वही नाम आएगा, प्रत्यावर्ती संकेत के। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखो कैसे बनेगी, यहाँ पर देखो याद रखना, ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेत को या प्रत्यावर्ती संकेत के आधे भाग को, किसके भाग को, आधे को, यहाँ पर क्या लिख रहा है, अर्ध यानी आधे भाग को दिष्ट संकेत में रूपांतरित कर दे, किसमें कर देगा, ये दिष्ट संकेत में। तो एक बात ध्यान रखना, इसको ऐसा देखो याद कैसे रखोगे इसको, ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेत के अर्ध यानी आधे भाग को दिष्ट संकेत में रूपांतरित कर दे, क्या कहलाएगा, अर्धतरंग दिष्टकारी कहलाएगा। इसी प्रकार इसकी जो परिभाषा बन जाएगी वो देखना, ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेत को पूर्ण रूप से, यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर क्या था अर्ध, यहाँ पर पूर्ण आ गया था पूरा। पूर्ण रूप से दिष्ट संकेत में रूपांतरित कर दे क्या कहलाएगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी या फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब इसके बाद बात करेंगे अर्धतरंग दिष्टकारी इसकी। ठीक है, तो पहली बात हो इसका चित्र बनाएंगे। पहली बात तो यहाँ पर क्या हो, ये निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत होती है, वी इनपुट। ठीक है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता वोल्टता संकेत। ठीक है, तो एक बात देखना यहाँ पर, यहाँ पर देखो ये तो P1 और P2 क्या होती है, प्राथमिक कुंडली। तो पहले इसकी बनावट की बात करते हैं। यहाँ पर चित्र तो बन जाएगा बच्चों। ठीक है, चित्र बनाना, चित्र से पूरी प्रोसेस याद रखना बच्चों। ठीक है, तो पहले बनावट आएगी इसकी, बनावट। ठीक है, बनावट। तो बनावट की बात करें तो पहली बात देखना, अर्धतरंग दिष्टकारी में थोड़ी कैसे लिखोगे, देखो पहली नंबर बात कैसे लिखोगे, देखो एक बार। अर्धतरंग दिष्टकारी में दो कुंडलियाँ होती हैं, P1 P2 व S1 व S2। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो, अर्धतरंग दिष्टकारी में दो कुंडली, प्राथमिक कुंडली P1 P2 और द्वितीय कुंडली S1 व S2 होती हैं। तो प्राथमिक कुंडली क्या होगी, ऐसे ये इसको तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, प्राथमिक कुंडली। क्या बोलेंगे इसको, प्राथमिक कुंडली। ठीक है बच्चों, और इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, द्वितीय कुंडली। क्या बोलेंगे इसको, द्वितीय कुंडली। ठीक है बच्चों, इसको बोलेंगे द्वितीय कुंडली। तो पहली थ्योरी क्या लिखोगे इसमें कि अर्धतरंग दिष्टकारी में प्राथमिक कुंडली P1 P2 व S1 व द्वितीय कुंडली S1 और S2 लगी होती है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात क्या लिखोगे, तथा 2 नंबर क्या लिखोगे, 2 नंबर में क्या लिखोगे यहाँ पर, प्राथमिक कुंडली P1 P2 से किसको जोड़ दे, निवेशी संकेत को से जुड़ा होता है। मतलब कि प्राथमिक कुंडली P1 P2 से हम निवेशी संकेत को जोड़ देते हैं, तो निवेश संकेत भी आ जाएगा। ठीक है, निवेश संकेत को जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 नंबर बात। तीसरी बात, द्वितीय कुंडली S1 व S2 को डायोड, D4 क्या आ जाएगा यहाँ पर, डायोड। द्वितीय कुंडली S1 व S2 को डायोड D व लोड प्रतिरोध, देखो ये द्वितीय कुंडली से जुड़ा हुआ है, ये भी किससे है, द्वितीय कुंडली से। तो द्वितीय कुंडली S1 व S2 से डायोड व लोड प्रतिरोध, इसका मतलब क्या, L का मतलब लोड, R का मतलब प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लोड प्रतिरोध RL से जोड़ देते हैं, तथा RL के सिरों पर, ये क्या है, इसके सिरे, क्या है ये, सिरे, RL के सिरों पर निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त करते हैं या प्राप्त होती है। तो इसके RL का ये सिरे है, यहाँ पर ये सिरे है ना आपके पास, यहाँ पर इनके सिरों पर क्या प्राप्त होती है, निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। ये थ्योरी लिखनी है आपको। ठीक है बच्चों, इतना ही थ्योरी लिखना है आपको, फालतू और कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद में इसकी कार्यविधि बात करेंगे। ठीक है, कार्यविधि। ठीक है, कार्यविधि देखना इसमें। ठीक है, अब एक बात देखना, पहली बात, जब एक बात देखना यहाँ पर, इसमें देखो कंडीशन कैसे होगी, पहली कंडीशन देखना इसमें, जब प्राथमिक कुंडली पर, ये कौन सी आपके पास यहाँ पर, प्राथमिक कुंडली, जब प्राथमिक कुंडली P1 P2 पर निवेशी संकेत लगाते हैं, ये संकेत किस पर लगेंगे, यहाँ पर P1 पर लगेंगे। ये संकेत किस पर लगेंगे, यहाँ पर P1 पर तो लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जब प्राथमिक कुंडली P1 P2 पर निवेशी संकेत लगाते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण, किसके कारण, अन्योन्य, ये 6वां चैप्टर पढ़ा था आपने, अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली, मतलब कि आप इस पर VI संकेत किस पर लगेंगे, P1 और P2 पर आप कौन सा लगाएंगे, VI संकेत लगाएंगे। मतलब VI संकेत किस पर, P1 और P2 पर लगाते हैं, तो इसके कारण, अन्योन्य प्रेरण के कारण क्या होगा, द्वितीय कुंडली की होगी S1 और S2 पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाएगा। द्वितीय कुंडली पर क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल E आ जाएगा। जब प्राथमिक कुंडली P1 P2 पर निवेशी संकेत लगाते हैं, तो द्वितीय कुंडली S1 और S2 पर विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाता है। पहली बात तो ये लिखनी है। दूसरी बात क्या लिखोगे, धनात्मक अर्धचक्र। क्या आ जाएगा इसमें, धनात्मक अर्धचक्र, या इसको ऐसे लिख सकते डायरेक्ट, धनात्मक यानी कि प्लस अर्धचक्र। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, धनात्मक अर्धचक्र। तो एक बात देखना, धनात्मक अर्धचक्र में क्या होगा आपके पास, देखो थ्योरी को समझाओ इस चीज़ को। ठीक है, जब देखो P1 यहाँ पर धनात्मक अर्धचक्र में क्या होगा आपके पास, जो ये आपके पास P1 सिरा होगा ना, P1 प्राथमिक P1। ठीक है, तो एक तो देखो P1 होगा, यहाँ पर P1 होगा, एक क्या होगा, P2 होगा। ठीक है, एक क्या होगा आपके पास यहाँ पर S1 होगा, एक क्या होगा, S2 होगा। ठीक है, बात सुनना, यदि P1 सिरे को तो क्या ले लिया यहाँ पर, माइनस,
P1 को क्या ले लूँगा, यदि धनात्मक अर्धचक्र में P1 सिरा धनात्मक हो, सॉरी P1 सिरा ऋणात्मक हो, वह S1 सिरा किसका हो, धनात्मक हो, तो अनोन्य प्रेरण के कारण वही बात आएगी। अनोन्य प्रेरण के कारण क्या होगा, अनोन्य प्रेरण के कारण ये किसका है, माइनस का, ये किसका है, प्लस का, ये तो बात होगी। अनोन्य प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अनोन्य प्रेरण के कारण क्या होगा कि P2 तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और S2 किसका हो जाएगा, माइनस का, या ऋणात्मक हो जाता है। तो ऋणात्मक हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये किस में, डायोड डी किस में होगा आपके पास यहाँ पर, अग्र बायस में। डायोड किस में होगा, अग्र बायस में। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। फिर उसके बाद देखो तीसरा नंबर बात है यहाँ पर, तीसरा नंबर बात करें ऋणात्मक अर्धचक्र। ऋणात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र। तो ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा आपके पास यहाँ पर, इसको याद रखना, यदि P1 और P2 सॉरी S1 होगा यहाँ पर, P1 और यहाँ पर क्या नीचे होगा, P2, और ये S2 नीचे होगा। ठीक है, तो अब एक बात देखना यहाँ पर, ऋणात्मक अर्धचक्र में P1 सिरा किसका जाएगा यहाँ पर, धनात्मक, यहाँ पर किसका था, ऋणात्मक, और यहाँ पर ये प्लस का है तो ये किसका जाएगा, ऋणात्मक। तो P1 सिरा धनात्मक व S1 सिरा ऋणात्मक हो तो अनोन्य प्रेरण के कारण, किसके कारण, फिर से क्या होगा यहाँ पर, अनोन्य प्रेरण के कारण, किसके कारण, अनोन्य प्रेरण के कारण आपके पास P2 सिरा तो किसका जाएगा, ऋणात्मक, और S2 सिरा किसका जाएगा, धनात्मक है। तो इससे क्या होगा आपके पास यहाँ पर निर्गत संकेत प्राप्त या निर्गत दिष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये इतना ही टॉपिक है लास्ट, और इसमें ये ध्यान रखना, ये 2001 में पूछा गया टॉपिक है, ध्यान रखना 2001 में। ठीक है, ये ग्राफ पूछता है डायरेक्ट, तो इसको कैसे याद रखो, देखो ये तो होता है, इसको देखो आई का मतलब क्या होता है, इनपुट, क्या होता है, इनपुट, वोल्टा, निवेशी संकेत के लिए, निवेशी वोल्टा, तो इसको निवेशी वोल्टा बोलते हैं। इसको ओ का मतलब आउटपुट, इसको बोलेंगे मतलब कि निर्गत वोल्टा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखो ये यहाँ पर ये प्लस का होता है, प्लस का, ये क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का। ठीक है, क्योंकि ये समय किसके साथ वेरी करता है, समय के साथ, किसके साथ वेरी करता है, समय के साथ, ये समय के साथ चलती है वोल्टा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो चलेगा, यहाँ पर देखो वोल्ट तो बंद होगी नहीं, घड़ी तो बंद होगी नहीं, घड़ी हमेशा वोल्टा के साथ चलती रहेगी यहाँ पर। ठीक है, डायोड में ये चलती रहेगी प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें देखना ये प्लस का है, ये प्लस का, ये ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पर पूरा प्रोसेस ऐसे बन जाएगा, और इस माइनस वाले को छोड़ देना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ VI और V0। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो P बात करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ये कॉमन सी बात, एक चीज़ इसमें और इस टॉपिक में ध्यान रखना, इस टॉपिक में ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास ये जो है ना प्राथमिक कुंडली P1 और P2, S1 और S2, ये पूरा किसका कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कार्य करती है। और इसमें भी ऐसे होगा, ध्यान रखना, प्राथमिक कुंडली P1 और P2 क्या है, S1 और S2 किसका, ट्रांसफार्मर का कार्य करती है। ध्यान, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, दोनों में सेम ही कंडीशन होगी, ध्यान रखना, मैं इसलिए बताया भी नहीं मैंने उसमें, क्योंकि इसके साथ बताएंगे। ठीक है, तो अब देखना इसमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी, तो इसमें देखना है यहाँ पर आपके पास प्रोसेस वही रहे। देखो यहाँ तो जो चित्र है वो सेम का सेम ऐसे है, लेकिन एक बात देखो, इसके सामने क्या जोड़ दिया यहाँ पर, डायोड जुड़ गया ना, सेम देखो ये सब कैसे चित्र है, पूरा प्रोसेस ऐसे कैसे ही है, लेकिन इसके जस्ट सामने क्या जोड़ दिया, यहाँ पर D1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D2, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ऊपर कर लिया, देखो ऊपर कर दिया ना, यहाँ पर सेम वैसा वैसी प्रोसेस है, देख लो कुछ भी चेंज नहीं है इतना। ठीक है, तो एक के साथ आप दो याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, और एक बात इस निवेशी संकेत को देख लेना चाहिए, आप इसको देख लेना, देखो ये इसे चल रहा है, वेरी कर रहा है ऐसे, देखो ये देखो ऐसे वेरी कर रहा है, तो देख लेना इसका। ठीक है, तो इसका देखो यहाँ पर पूरा प्रोसेस ऐसे हो जाएगा आपके पास, नहीं देखना है यहाँ पर वही थ्योरी रहेगी, थ्योरी सेम का सेम पार्ट ही यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसमें चेंज क्या रहेगा, इसका देखना वही बात रहेगी। पूर्ण तरंग, देखो यहाँ पर अर्ध का नाम आया था, यहाँ पर पूर्ण आएगा। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में प्राथमिक कुंडली P1 और P2 व द्वितीय कुंडली P1, प्राथमिक कुंडली P1 व P2 व द्वितीय कुंडली S1 और S2 होती है, लगी जो ट्रांसफार्मर के भांति कार्य करती है। तो इसमें भी लिख सकते हो और इसमें भी लिख सकते हो, सेम थ्योरी है। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखोगे, प्राथमिक कुंडली P1 और P2 से, प्राथमिक कुंडली P1 P2 से किसको जोड़ देंगे, निवेश संकेत या निवेशी वोल्टा VI से जोड़ देते हैं या जुड़ी होती है। ठीक है, तीसरी बात द्वितीय कुंडली S1 व S2, द्वितीय कुंडली S1 व S2 में इसको डायोड D1 व डायोड D2 से, डायोड D1 व डायोड D2 से जोड़ देते हैं तथा इसमें लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत वोल्टा V0 प्राप्त करते हैं। तो RL के जो सिरे हैं यहाँ पर वही प्राप्त करते हैं निर्गत वोल्टा। ठीक है बच्चों, और इसमें देखना है यहाँ पर जो ये निर्गत वोल्टा है, लोड प्रतिरोध निष्कासित मध्य बिंदु होगा ना, निष्कासित मध्य बिंदु, वो क्या होगा आपके पास यहाँ पर C होगा। ठीक है, फिर इसके देखो ये तो क्या इसकी बनावट, ये तो क्या थी इसकी बच्चों, बनावट, क्या थी इसकी
बनाउट इतनी सेम वो सब वैसे की वैसे ही प्रोसेस रहेगी। यहाँ पर डायरेक्ट D1 था, वहाँ पर डायरेक्ट कितने जाएंगे D1 और D2 जुड़ जाएंगे, तो और निर्गत वोल्ट तक वही बात होगी पूरी प्रोसेस। ये क्या होगा यहाँ पर लोड प्रतिरोध, वो भी यहाँ पर लोड प्रतिरोध, ठीक है। सेम प्रोसेस याद रखना, ध्यान रखना, लेकिन चित्र का थोड़ा ध्यान रखना बस। सेम सी प्रोसेस ऐसे कैसी है, ठीक है। यहाँ पर अर्ध का होता है, यहाँ पर पूर्ण का होता है, ठीक है। अब बनावट हो ही गई इसकी बात की। अब इसके बाद में इसकी कार्यविधि, कार्यविधि, कार्यविधि। तो कार्यविधि की बात करें तो एक बात ध्यान रखना, कार्यविधि में आपके पास पहली बात देखो, आपके पास इसमें क्या होगा, पहले धनात्मक अर्ध चक्र होगा, दूसरा ऋणात्मक अर्ध चक्र आएगा। तो पहले देखो उसमें क्या है, अनुन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कोण विद्युत आघूर्ण उत्पन्न होता है, वही प्रोसेस इसमें भी होती है, लेकिन इसमें क्या है अपन एडवांस चलेंगे थोड़ा। इसमें धनात्मक अर्ध चक्र आएगा, इसमें क्या आएगा, ये धनात्मक पूर्ण चक्र, धनात्मक पूर्ण चक्र आएगा। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें ये धनात्मक अर्ध चक्र किससे होगा, इसमें जया एक बात ध्यान रखना है, धनात्मक अर्ध चक्र कैसे लिया जाता है या पूर्ण चक्र कैसे, पूर्ण चक्र तो कैसे होगा, जब यहाँ से पूरी प्रोसेस यहाँ से निकल यहाँ तक आ जाए, लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट अर्ध हो तो क्या होगा, यहाँ पर अर्ध लिया जाएगा आपके पास, यहाँ पर किसका लिया जाएगा, यहाँ पर अर्ध का लिया जाएगा, पूर्ण का नहीं ले सकते, ठीक है। धनात्मक अर्ध चक्र, ठीक है। तो धनात्मक अर्ध चक्र लेंगे अपन, क्या लेंगे, धनात्मक अर्ध चक्र। तो डायोड एक तो क्या आपके पास यहाँ पर D1 है और एक डायोड क्या है आपके पास D2 है। तो एक बात ध्यान रखना, डायोड D1 हो गया, क्या हो गया D2। तो डायोड D1 तो क्या होगा, अग्र में होगा, डायोड D1 तो किस में होगा, अग्र में, और डायोड D2 क्या होगा, पश्चिम होगा, किस में होगा, पश्चिम में होगा। तो एक बात देखो यहाँ पर, डायोड D1 तो अग्र में और डायोड D2 क्या होगा, पश्चिम में। थ्योरी कैसे लिखोगे, जब धनात्मक अर्ध चक्र में डायोड D1 अग्र बायस में व डायोड D2 पश्चिम बायस में हो, तो ये D1 डायोड के, इसके डायोड के सिरों पर, D1 डायोड के सिरों पर निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। तो निर्गत संकेत कहाँ पर प्राप्त होंगे, आपका निर्गत यानी आउटपुट, निर्गत यानी क्या होगा, आउट, तो ओ लग जाएगा, और संकेत क्या होगा, V0। तो आपके पास D1 के सिरों पर क्या प्राप्त होंगे, निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, अब क्या होगा आपके पास यहाँ पर ऋणात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र। तो ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा, डायोड D1 एक है, डायोड D2। तो डायोड D1 तो किस में हो जाएगा, पश्चिम बायस में, और डायोड D2 किस में हो जाएगा, अग्र बायस में। तो क्या D2 के सिरों पर, यहाँ पर किसके सिरों पर निर्गत वोल्ट संकेत प्राप्त हुए थे, D1 के, यहाँ पर किसके प्राप्त होंगे, यहाँ पर D2 के। तो D2 के सिरों पर निर्गत संकेत प्राप्त होंगे। इसी प्रकार पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या होगा, उतार चढ़ाव होता रहता है, तो पूरे संकेत दिश संकेत में रूपांतरित हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो इसकी जो निवेश संकेत की जो आवृत्ति होती है वो अर्धतरंग दृष्टिकारी की संकेत की दुगनी होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये मेन चीज़ तो ये होती है आपके पास यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो अर्धतरंग दृष्टिकारी होता है, अर्धतरंग, इसकी जो दक्षता होती है नीटा मान 60.6% होती है, 60.6% होती है। और इसकी जो दक्षता प्राप्त होती है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी नीटा, इसको बोलते हैं नीटा दक्षता, ठीक है। तो एक बात देखना, यहाँ पर इसका जो मान होता है वो 81.2% होता है। तो एक बात देखना, जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की जो दक्षता होती है वो अर्धतरंग दृष्टिकारी कितने गुणे, 2 गुना प्रतिशत, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, इससे 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं तो ये आपके पास 81.2% प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपके पास ध्यान रखना, ये टॉपिक और ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ही करना है आपको। दूसरी बात, एक इसका ये संकेत वाला है ना, ये संकेत वाला, इसको देखना एक बार यहाँ पर। सेम ये प्रोसेस सेम की सेम ऐसे कैसे है, समय के साथ होगा, समय के साथ सेम प्रोसेस हो सके। अब एक बात है, ये नीचे वाला जो ये पार्ट है वो सेम के सेम ऐसे आ रहा है D1, लेकिन इसको क्या ले लेंगे यहाँ पर D1, ठीक है, और इसको क्या लेंगे D2। जहाँ पर ये खाली छूट रहे हैं ना, वहाँ पर आप प्लस का फिर से बना दोगे, फिर जो लास्ट का V0 आएगा उसमें पूरे में प्लस प्लस के ले लो, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है आपके लिए, ठीक है बच्चों। और इसमें 4 नंबर करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी आपको, ठीक है बच्चों।